ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, मौज। फॉलो कीजिए, फॉलो कीजिए, फॉलो कीजिए, फॉलो कीजिए। पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड। मेरे कार के पैसे मुझे वापस आएंगे तो ही मैं डालूंगी। और मैंने पैसे जो रखे हैं वो उम्र के लिए रखे हैं। मैं हो को मना करती नहीं, मुझे मना करके बताओ। आप बॉम्बे को बुला ले को जाने के लिए, इसे मना के दिखाओ, हिम्मत है तो। कैसे मानता है मैं भी देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्णा। केम छो, केड़ो हाल है? अल्लाह मेरे यूट्यूब वीडियोस पर यम 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 पार हो जाए और मुझे यूट्यूब से पैसे आ जाए। मेरे यूट्यूब वीडियोस यम यम पार हो जाए और मुझे पैसे आ जाए। यूट्यूब वीडियो यम यम पार हो जाए और मुझे पैसे आ जाए। आप हमें भूल जाओ, हमें कोई गम नहीं। जिस दिन हमने आपको बुला दिया, समझ लीजिएगा इस दुनिया में हमने। जो लोग मजाक उड़ाते हैं उनको हंसी आती है सर, हंसते दो ना सर। आपको सर, हमको पता है सर उनके यहाँ है सर। नहीं, आपको तो हंसी आ रही होगी ना। हाँ सर, मुझे हंसी आती है, उन पे हंसी आती है जो मुझ पे हंसते हैं सर। जो मेरे साथ हंसते हैं सर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो मुझ पे हंसते हैं मुझे उन पे हंसी आती है क्या? ये तो समझे ही नहीं। हेलो, जय श्री कृष्णा। केम छो, केड़ो हाल है? सत श्री अकाल। वाहे गुरु दा सालसा, वाहे गुरु दी फतेह। अब बात करते हैं हम आज के ख्वाब की, आज के मैटर की। रितेश और जवेरिया। रितेश, आपकी जब शादी हुई थी तो आपकी वाइफ का करियर तो अच्छा खासा बना हुआ था। आप दोनों जहाँ पर भी देख मिलते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं, कोई अवार्ड फंक्शन हो, कोई भी ओकेशन हो या बिग बॉस हो, आप जहाँ पर भी जाते हैं सारे लोग बोलते हैं ये आपस में शेयर करके, ये आपस में अपने खुद के पैसे डालकर ये सब कुछ कर रहे हैं। ये बहुत बार मैंने सुना है, सलमान खान के मुंह से भी बहुत बार सुना है। बिग बॉस में जब आप जाते हैं तब भी मैंने बहुत बार सुना है कि ये दोनों आपस में बहुत ही मिल बांट कर पैसे डालकर दोनों एक साथ शेयर करके ही सब कुछ करते हैं। तो मेरे ख्याल से तो जवेरिया का तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर था, क्योंकि उनका करियर तो बहुत ही ज़्यादा बना हुआ था जब आपकी शादी हुई थी। तो कंपैरिजन तो कुछ भी नहीं बनता है इसमें तो कंपैरिजन की बात ही नहीं आती है, क्योंकि उनके पास तो बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि वो एक अच्छी खासी एक्टर थी और बहुत लोग उनको जानते भी थे कि वो एक्टर है। और उनके पास तो उतने पैसे भी थे क्योंकि वो आपके साथ पार्टनरशिप कर सकें। लेकिन यहाँ पर बात आती है करियर की। करियर तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो ये हालत है। पार्टनरशिप की बात तो बहुत ही दूर की बात है, बहुत ही ज़्यादा दूर की बात है, क्योंकि पहले एक्टर बनना है। एक्टर बनना है, फिर किस में कितने पैसे आते हैं, कितने पैसे कमाते हैं और कितने पैसे किस में डालते हैं, किस में कितने पैसे शेयर करते हैं। ये मैंने बहुत बार कैसे रितेश सलमान पूछ रहे हैं कैसे आपने दोनों का इतना मैच चलता है, बच्चों को कैसे मैनेज करते हैं, बाहर वालों को कैसे मैनेज करते हैं आप लोग, कैसे आप लोग एक दूसरे को कंपेयर करते हैं, कैसे पैसे डालते हैं आप एक दूसरे के लिए। ये मैंने बहुत बार सलमान खान से, क्योंकि मैं बिग बॉस बहुत ही ज़्यादा देखती हूँ और मैं बिग बॉस की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और बिग बॉस तो बिना मैं देखे नहीं रह ही नहीं सकती। ये मैंने बिग बॉस में देखा था और मैं सारे इंटरव्यूज़ भी जो आप छोड़ते हैं, अब तो मैं बहुत बिज़ी हो गई हूँ क्योंकि मैं वीडियोस पे वीडियोस डाउनलोड करी। और अगर और एक बार अगर आप लोग ख्वाब में देखेंगे तो मैं यही चलाऊँगी आपको, क्योंकि बार बार ख्वाब में आने की आपकी डिमांड की वजह से मैं ये वीडियोस बना रही हूँ। अगर आप और एक बार ख्वाब में आएंगे और एक बार दिखेंगे तो यही वीडियो चलेगा मेरा। दोबारा वीडियो मैं आपके नाम से नहीं बनाऊँगी, जो नए नाम आएंगे उनके नामों से बनाऊँगी।
अच्छा तो चलो, सलमान खान के मुंह से भी मैंने बहुत बार सुना है, आप एक दूसरे के करे बहुत ही ज़्यादा पैसे शेयर करते हैं, किस में डालना है किस में नहीं डालना है, किस में आपको पैसे मिलेंगे किस में नहीं मिलेंगे। वो मैंने सॉन्ग में भी देखा था, जो सलमान खान का सॉन्ग था, आपके साथ जेवेरिया आके आपके जॉब में पैसे रख रही हैं। तो यही बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जेवेरिया पहले से ही एक्टर थी, और वो अच्छी खासी एक्टर थी, और बहुत सारे लोग उनको जानते थे, और उनके पास उतना बजट था कि वो आपके साथ शेयर कर सके। अब बात आती है नॉर्मल इंसानों की जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके साथ आपका कंपैरिजन तो मुझे तो पता ही नहीं है। अच्छा तो फिर आप एकदम नॉर्मल लाइफ जीते हैं आप दोनों। मैं भी जब भी देखती हूँ, जैसे हाई फाई लोग होते हैं, जैसे क्लासी लोग होते हैं, वैसे जैसे वो ग्लैमर अपना दिखाने के लिए, जैसे कि वो अपना ग्लैमर, इतनी सारी ज्वेलरी, इतना सारा लाइफस्टाइल, इतना सारा फैशन वो करते हैं। आप दोनों की जोड़ी में मुझे वो नहीं दिखाई देता, थोड़ा कम दिखाई देता है, लेकिन उतना नहीं दिखाई देता जो दूसरे कपल्स होते हैं जिनका मैं देखती हूँ। जैसे कि बहुत सारे एक्टर हैं, मैं एग्जांपल दे सकती हूँ लेकिन मैं दूंगी नहीं। मैं बता रही हूँ सिर्फ जो आपका लाइफस्टाइल होता है, आप बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल, एक हाई क्लासी, डिसेंट, डिसिप्लिन दिखते हैं आप लोग, एकदम क्लासी, डिसेंट, डिसिप्लिन वाले लगते हैं आप लोग। लेकिन आपके टिकटॉक वीडियोस में तो ऐसा दिखता नहीं, बहुत ही फ़नी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा फ़नी होते हैं, और आप एकदम जोरू के गुलाम लगते हैं। बहुत क्यूट दिखता है मुझे जैसे जो मुझे जोरू के गुलाम बहुत ही पसंद आते हैं, जो आप टिकटॉक वीडियोस बनाते हैं जोरू के गुलाम वाले, वो बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन आपका लाइफस्टाइल तो बहुत ही साइलेंट, डिसेंट, नॉर्मल चल रहा है। इतने जैसे कि आप लोग एक समझदार शौहर बीवी के जैसे दिखते हैं, क्योंकि अपने बजट में देखकर आप जो ड्रेसेस यूज़ करती हैं, साड़ीज़ यूज़ करती हैं, जो आप पहन के जाते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं है, या आपको ऐसे एड्स नहीं मिल रहे हैं जो आपके ऊपर का, आपके कपड़ों के ऊपर, आपके लाइफस्टाइल के ऊपर, आपके मेकअप के ऊपर जो पैसे लगा सकें। मुझे तो ऐसा भी, सलमान खान ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आप आपस में पैसे शेयर करते हैं, आपस में डालते हैं। बिग बॉस में मैंने सुना था ऐड करने वाले ही देंगे ना, जो हेवी ड्रेसेस होते हैं, जो ज्वेलरी होती है, या आपके पैसों से, खुद के पैसों से पहनना पड़ता है। जैसे कि अवार्ड फंक्शंस होते हैं, जैसे कि आपको इनवाइट किया जाता है, वहाँ पर अपने खुद के पैसों से लेकर पहन कर अपने खुद के पैसों से शो ऑफ करना पड़ता है, या ऐड कंपनी वाले देते हैं वो सारे सब कुछ, या अपनी पार्टनरशिप होना बिल्कुल ज़रूरी है उसमें। ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि मैंने बहुत सारे कपल्स को देखा है कि वो जो वो पहनते हैं, जो वो जाते हैं, उनका तो एकदम लाइफस्टाइल ही चेंज होता है। लेकिन आपके जो आप लोग जो पहनते हैं वो बहुत ही, हम जैसे नॉर्मल लोग पहनते हैं उस तरीके का होता है, जैसे कि ज़्यादा खर्चा नहीं करना, जो है अपने पास वैसे ही पहनना, वैसे कुछ लगता है। लेकिन हकीकत क्या है मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने तो दूसरे कपल्स को जब देखा था, उनके लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस होते हैं। उनका जो पहनावा होता है, जो उनका ऐड करने का होता है, जो वो पहन कर जाते हैं, जो उनका बर्ताव होता है, कुछ अलग होता है। ये आपके टिकटॉक वीडियोस में भी आप, जैसे हम नॉर्मल लोग होते हैं, वो हमको कंफर्टेबल फील होता है। वो जैसे कि हम नॉर्मल लोग हैं, देखो इतने बड़े एक्टर्स हैं, ये काम कर रहे हैं, टिकटॉक वीडियोस बना रहे हैं, तो कितने नेचुरल लगते हैं। हम भी ऐसे नेचुरल वीडियोस बना सकते हैं, तो हमको तो एक हिम्मत दिखती है। लेकिन जो लाइफस्टाइल, जो कल्चर, जो आप जी रहे हैं लाइफ, वो तो बिल्कुल डिफरेंट लाइफ है ना। वो उसमें कुछ हमको सीखने के लिए, कुछ नया हमको समझने के लिए, कुछ नया वो नहीं दिखाई देता है, फील वो नहीं दिखाई देता है। लेकिन ये कंफर्टेबल होता है, हम लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हम
हम भी बना सकते हैं इनके जैसे टिकटॉक वीडियोस, हम भी ऐसा फ़न कर सकते हैं। देखो वो कितने नॉर्मल होकर कितने नेचुरल तरीके से बना सकते हैं, ये हमको तो अच्छा ही लगता है। लेकिन जो सीखना है, जो सीख है, जो मेच्योर पना है, जो वहाँ की बातें हम नहीं जानते, वो कुछ कमी लगती है मुझे, उसमें कुछ कमी दिखती है। अब मैं ही बोल रही हूँ ये बात नहीं, ये बात सारे लोग बोल रहे हैं नहीं, लेकिन वो जो मुझे सीखना है वो मुझे मिल नहीं रहा। जो मैं सीखना चाहती हूँ वो कुछ कम है, उसमें मैं सीख नहीं पा रही हूँ।